तो सीसीएनए का जो करिकुलम है उसमें हमने एक चैप्टर पढ़ना है आईपी वी4 एड्रेसिंग। सबसे पहला चैप्टर हम यही शुरू करते हैं। अक्सर लोग ओएसआई मॉडल पढ़ाते हैं और हम ओएसआई मॉडल आखिर में पढ़ाते हैं जब सीसीएनए फिनिश हो रहा होता है। तो आखिर में पढ़ाने में बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट को ओएसआई मॉडल आसानी से समझ में आ जाता है। तो सीसीएनए का पहला आपके पास जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो आईपी वी4 एड्रेसिंग हम शुरू करेंगे। उसके बाद सिस्को के राउटर का इंट्रोडक्शन है। राउटिंग के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाएंगी, स्टैटिक राउट। उसके बाद ओएसपीएफ प्रोटोकॉल का डिस्कशन है। ओएसपीएफ के बाद ये एजीआरपी प्रोटोकॉल आएगा, उसकी लैब एंड थ्योरी होगी। फिर बीजीपी प्रोटोकॉल है। पैकेट फिल्टरिंग, कैसे सिस्को के राउटर को एज ए फायरवॉल की तरह एक्ट करवाया जाए। वैन कनेक्टिविटी, इंटरनेट एक्सेस कैसे प्रोवाइड किया जाए, ऑथेंटिकेशन कैसे किया जाए। वीपीएन का इंट्रोडक्शन, जीआरई का इंट्रोडक्शन, एमपीएलएस का इंट्रोडक्शन, आईपीसेक का इंट्रोडक्शन। जी एमपीएलएस अलग से एक पूरा करिकुलम है, आईपीसेक अलग से पूरा एक करिकुलम है। IPv6 वर्जन 4 पढ़ने के बाद आईपी वर्जन 6 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाएगी, कैसे राउटिंग प्रोटोकॉल्स किए जाएंगे। सिस्को की डिवाइस को कैसे मैनेज करें, कैसे उसके आईएस को अपग्रेड करें, कैसे बैकअप लें। डीएससीपी सर्वर कैसे बना सकते हैं सिस्को के राउटर को। फिर स्विच के अंदर पढ़ेंगे वीलान वगैरह कैसे बनाए जाएं, ट्रंक कैसे बनाए जाए, उनके बीच में राउटिंग कैसे प्रोवाइड की जाए, एसटीपी कैसे वर्क करता है, रेडंडेंसी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नेटवर्क की सिक्योरिटी कैसे दी जाए राउटर स्विच को लेकर, और ओएसआई मॉडल हम सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। इसके बाद जब ये कोर्स खत्म हो जाता है तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। इंट्रो ऑफ QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस, अलग से एक कोर्स है 2-3 महीने का। इंट्रो ऑफ SD1, ये भी अलग से 2-3 महीने का एक कोर्स है, ताकि आपको आगे याद रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इंट्रो ऑफ MPLS, तो ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में डिस्कशन में दी जाती हैं। जो भी क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसको क्लाउड पर डाल दिया जाएगा। आपके क्रेडेंशियल बना दी जाएंगे। जिन लोगों की पेमेंट आ जाएगी वो 24/7 उन थ्योरेटिकल क्लास को और प्रैक्टिकल क्लास को वीडियो के ज़रिए रिकॉल कर सकते हैं। अभी जो पहला डिस्कशन जो हम करेंगे वो डिस्कशन करेंगे IPv4 एड्रेसिंग के बारे में। कॉपी और पेन लेकर बैठें और नोट करें। जो चीज़ छूट जाए, समझ नहीं आए, वो वीडियो से रिकॉल की जा सकती है। कोशिश ये करें, सीसीएनए वालों के लिए रिक्वेस्ट ये होती है कि वो हाथ के हाथ नोट करें तो बेनिफिट होगा, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिल पाता है। क्लास शुरू की जाए भाई। यस सर। यस सर। मनीष क्या करते हैं भैया? मनीष कुमार झा यस सर। कहीं जॉब करते हैं? यस सर, जॉब कर रहे हैं अभी। कहाँ पे? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, प्रिंसिपल सेंट्रल के एडवाइजर में भी काम कर रहे हैं एज अ टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है सर, कॉमर्स से। अच्छा, कंप्यूटर में कुछ कर रखा है? हाँ सर, 16 मंथ का डिप्लोमा किया था हार्डवेयर नेटवर्किंग का। ठीक है। तो कॉपी और पेन आप पास में होना चाहिए, तभी अंडरस्टैंड हो सकती हैं सारी चीज़ें, अदरवाइज मुश्किल होता है समझना सारी चीज़ों को। तो क्लास शुरू कर रहे हैं भाई। सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज IPv4 एड्रेसिंग।
तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसको डेमोस्ट्रेशन ना समझें, बल्कि इट्स ए रियल क्लास है। ईच एंड एवरीथिंग नोट करें। क्लास के बाद जो भी एनरोल करना चाहेंगे, कल जो क्लास होगी वो इसके बाद ही होगी। जहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा दोबारा रिकॉल नहीं किया जाएगा। तो IPv4 एड्रेसिंग में तकरीबन हमें 5 आवर्स की क्लास चाहिए। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। IPv4 एड्रेसिंग के अंदर पहला टर्म है कि IP एड्रेस क्या होता है। तो मैक्सिमम बुक में हम ये देखते हैं कि एक लाइन लिखी होती है, इट्स अ यूनिक ID ऑफ ए होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक ID है। तो यहाँ पर जो टर्म होस्ट है इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि जो किताब हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कंप्यूटर का सिंबल बना होता है, PC का, और लिखा होता है कि ये होस्ट है। तो हम ये मान लेते हैं कि PC का मतलब होस्ट है। बट ऐसा मानना PC का मतलब होस्ट है, ये 1983 के अंदर तो ठीक माना जा सकता था कि जब IP एड्रेस की शुरुआत हुई थी और इसको किसी डिवाइस पे लगाया गया था। लेकिन आज की डेट में आपका जो फोन है उसके ऊपर भी IP एड्रेस पड़ा होता है। जो IP कैमरास घर में लगे होते हैं उस पे भी IP एड्रेस पड़ा होता है। जो कार है उसके अंदर GPS लगा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोन, IP कैमरा, कार, ये भी क्या हो गए, ये भी होस्ट हो गए। इसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी है, किसी ने नाम सुना है IoT का? जी भाई, किसी ने IoT का नाम सुना है आप में से? Yes, sir. Internet of things. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसा डॉक्यूमेंटेशन आ रहे हैं कि 2050 तक ये पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो जब ये हो जाएगा तो हर एक चीज को IP पर ले आया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर पे ही अगर कोई पॉट हो और इसमें कोई आपने प्लांट लगा रखा हो, इसके अंदर कोई आपने प्लांट लगा रखा हो, तो हम ये देखेंगे कि जब इस प्लांट का जो वाटर है वो ड्राई हो जाएगा तो ये प्लांट जो है आपको फोन कर देगा, आपको कॉल कर देगा और बता देगा कि मेरी जो प्लांट ID है वो ये है और मेरी जो लोकेशन है वो ये है और मुझे क्या चीज की जरूरत है ये बोल देगा कि मुझे पानी की जरूरत है, आई वॉन्ट वाटर। तो ये कोई नई चीज बात नहीं होगी है, कोई मिरेकल नहीं होगा। डेली आपके घरों में एक मैसेज आता है पानी की टंकी भर गई है कृपया बंद कर दें। तो यहाँ पे इसको सेंसर लगा दिए जाएंगे और IoT से उसको अटैच कर दिया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, यूट्यूब पे, तो वहां पे लिखेंगे अगर आप RFID बेसिकली एक चिप है 11.66 mm की। ये आपके लेफ्ट हैंड पे लगाई जा सकती है और ये फ्रीली अवेलेबल है हिंदुस्तान के बाहर। इसको लगाने से क्या होगा, आपको ना तो कोई डॉक्यूमेंट रखना है अपने पास, ना ही कोई आपने करेंसी रखनी है। जैसे मशीन से किसी चीज को स्कैन करते हैं ऐसे ही आपके हाथ को स्कैन कर लिया जाएगा। आपने कोई चीज खरीदी होगी तो पैसे भी कट जाएंगे, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आप कहाँ रहते हैं, बीवी बच्चे किधर रहते हैं,
कौन कहाँ पढ़ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चिप के अंदर लगा दी जाएगी। और आने वाले टाइम में ये भी होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा, न्यू बॉर्न बेबी, उसके ये जो चिप है उसकी नेक में लगकर आया करेगी। NEC के नेक के अंदर इस चिप को लगा दिया जाएगा ताकि 24/7 हम मॉनिटरिंग कर सकें हर एक बंदे की, और हमें ये पता लग सके कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। यानी फुल फ्लैश कंट्रोलिंग कर ली जाएगी। जैसे एक पुराने ज़माने के अंदर गुलामों को बेचने का ज़माना था, रस्सियों में जंजीरों में बांध के, तो फिजिकल जंजीर ना होके ये एक लॉजिकल बाउंड्री बांधी जाएगी। आप कहीं पर भी रहें, आपकी मॉनिटरिंग की जाती रहेगी। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, आप बाहर की फिल्मों में देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, पहले इलीगल था। ये इलीगल था इसके नाम से, MK अल्ट्रा के नाम से। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब के ऊपर ULTRA अल्ट्रा, MK अल्ट्रा के नाम से एक प्रोजेक्ट था ये, जो कि CIA करती थी। और ये हिडन प्रोजेक्ट था अमेरिका का, जो लोगों को किडनैप करते थे और उनके माइंड के अंदर क्या लगाते थे, चिप लगाया करते थे। एंड दैट वाज द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, 100% ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। वो इलीगल था, उसको बंद कर दिया गया। अब आने वाले टाइम में 2050, 60 या 3000 में ये आपके पास लीगल हो जाएगा कि इंसान के चिप लगना कंपलसरी हो जाएगा। जैसे आधार कार्ड कंपलसरी है, बिना आधार कार्ड के साथ बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, बच्चों के दाखिले नहीं होंगे। तो पता ये चला कि आने वाले टाइम में जब ये चिप आएगी तो ये चिप जो होगी वो IPv6 पर बेस्ड होगी। तो इसका मतलब हर एक चीज पर IP एड्रेस पड़ जाएगा, ना कि कंप्यूटर के ऊपर। तो ये जो डेफिनेशन हमारी किताबों में लिखी है पुरानी, होस्ट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। यानी एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP एड्रेस, एनीथिंग दैट वर्क्स ऑन IP, जो भी चीज IP पे काम करेगी वो क्या कहलाएगी, होस्ट कहलाएगी। किसी ने इलॉन मस्क का नाम सुना है? हाँ जी, आप में से किसी ने इलॉन मस्क का नाम सुना है, जो चिप लगा रहे हैं आजकल माइंड के अंदर? जी भाई, जैसा टेस्ला का है। जो टेस्ला के भी आपके पास कार बनाई है उन्होंने, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है कि 1 घंटे का ऑपरेशन है, माइंड में चिप लगा देंगे, जो आप सोचेंगे वो होता रहेगा कंप्यूटर। आप बटन कंप्यूटर में माउस नहीं चलाएंगे, आप सोचेंगे और फला फोल्डर खुल रहा होगा, मेल जा रहा होगा, सब कुछ जो आप सोच रहे होंगे वो कंप्यूटर काम करेगा। तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में IP एड्रेस की जो ओल्ड डेफिनेशन थी कि यूनिक ID किसी होस्ट की होगी, होस्ट को एक PC कंसीडर किया जाता था, आने वाले में होस्ट का मतलब एनीथिंग है जो IP पे काम करेगा। ठीक है, आपके घर में फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, AC हो, सारा का सारा काम इसी पर होना है। नोट करें, क्या नोट करना है? जब नोट हो जाए तो बता देना। जी वही, नोट हो जाए तो बता देना ताकि अगली स्लाइड पे चला जाए। सर हो गया।
इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह चेंज करने के लिए आईपी के साथ एक और भी पैरामीटर चाहिए। तो हमें दो तरह की आईडी की जरूरत पड़ती है। एक कहलाता है लॉजिकल आईडी और दूसरी कहलाती है फिजिकल आईडी। जो लॉजिकल आईडी है वो आईपी वर्जन 4 हो सकती है और आईपी वर्जन 6 हो सकती है। आईपी वर्जन 4 जो होती है वो 32 बिट की होती है और वर्जन 6 जो है 64 बिट्स की होती है। ये 32 बिट की होती है, 64 बिट्स की होती है। आईपी वर्जन 4 1983 में आया और वर्जन 6 1999 में आया। फिजिकल आईडी जो है इसको मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं और जो मैक एड्रेस है इसको जो मैक एड्रेस है ये 48 बिट का होता है, 48 बिट्स का होता है या 12 करेक्टर का 12 करेक्टर हेक्सा होता है, हेक्साडेसिमल। तो हेक्सा की अगर हम बात करते हैं तो हेक्सा में अल्फा न्यूमेरिक होता है, 0 से लेके 9 भी होता है, चूंकि डेसिमल में तो केवल 0 से लेके 9 होता है। और इसके अंदर ए से लेके एफ तक भी होता है, यानी जो भी लिखना है वो 0 से 9 प्लस A to F लिखा जाएगा। 10 अगर लिखना चाहते हैं तो हमें हेक्सा में ए लिखना पड़ेगा, 11 के लिए बी लिखना पड़ेगा, 12 के लिए सी लिखना पड़ेगा, 13 के लिए डी लिखना पड़ेगा और 14 के लिए ई लिखना पड़ेगा और 15 के लिए एफ लिखना पड़ेगा। हमारी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है और उसका फिजिकल आईडी क्या है। लॉजिकल आईडी को आप अपना या मेरा नाम मान सकते हैं। ये नाम चेंज हो सकता है, मैं ऑफिस में जाऊंगा तो मुझे किसी और नाम से बुलाया जा सकता है। मैं अगर कहीं पढ़ाता हूँ तो मुझे किसी और नाम से जानते होंगे, घर पे लोग किसी और नाम से जानते हैं, बच्चे के लिए मैं कुछ और हूँ, वाइफ के लिए मैं कुछ और हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी ये चेंज नहीं हो रही, एक ही जैसी है। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी मशीन का आईपी क्या है और उसका मैक क्या है तो कमांड होगा आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल। नोट करें। जी विपुल, आवाज पहुंच रही है आपको? विपुल विपुल। नोट हो गया भाई बाकी लोगों का? Yes, sir. अब हमने स्टडी करना है केवल अभी वर्जन 4 के बारे में। आईपी वर्जन 4 जो है ये डिजाइन किया गया
आईना की थ्रू इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये भी आईना ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया पूरे वर्ल्ड में। आईपी वर्जन 4 की शुरुआत 1983 में की गई। इसके अंदर 32 बिट्स होती हैं और इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, और एक ऑक्टेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, 8 बिट के कॉम्बिनेशन को एक ऑक्टेट कहा जाता है। और जो एक ऑक्टेट है उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, 0 यानी ऑफ, 1 यानी ऑन। नोट करें। जी नोट हो गया। Yes, sir. आईपी वर्जन 4 के अंदर जो 32 बिट होती हैं, उसको जब वो नेटवर्क डिवाइस में डालते हैं तो बिट की फॉर्म में नहीं डालते। उसका जो फॉर्मेट होता है वो डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट होता है। यानी हमारे पास जो 4 ऑक्टेट होते हैं, हर एक ऑक्टेट को जो पैटर्न बनाया गया है एक डॉट से सेपरेट किया जाता है। और यहाँ पे हर एक ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेके 255, 0 टू 255, 0 टू 255, 0 टू 255। अब ये 0 से लेके 255 तक कहाँ से वैल्यू आ गई? एक जो ऑक्टेट होता है उसके अंदर कितनी होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। अब वो 8 बिट की कंडीशन ऐसी भी हो सकती है सारी बिट 0 हो जाए, यानी मिनिमम ऑफ हो सकती हैं, और मैक्सिमम सारी बिट क्या हो सकती हैं, ऑन हो सकती हैं। तो अगर सारी बिट ऑन हो जाएं तो वैल्यू क्या होगी, और सारी ऑफ हो जाएं तो वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो टोटल बनती है वो 0 बनती है, और इसकी टोटल वैल्यू जो है वो कितनी आती है, 255। 255 कैसे आती है वो अगले पेज पे देखेंगे, पहले इसको नोट करें।
सर हो गया। ठीक। टोटल आईपी V4 जो एड्रेस होते हैं वो बराबर होते हैं 2 की पावर 32 के, यानी 4.29 10⁻⁹ इतने टोटल आईपी एड्रेस हैं वर्जन 4 के अंदर। अब ये जो एड्रेस हैं 4.29 10⁻⁹ ये इस रेंज में आते हैं, यानी ये जो है यहाँ पर जो टोटल आईपी एड्रेस है वो 2 की पावर 32 है और ये 4.29 10⁻⁹ यानी वर्जन 4 में केवल 4 अरब 29 करोड़ आईपी एड्रेस है। अब इसमें से कितने आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं, कितने रिजर्व होते हैं, उसका डिस्कशन आगे करेंगे। तो यहां से शुरू होता है क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस V4। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। तो क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 इसी रेंज से निकाला जाता है, यानी इसका जो पहला जो ऑक्टेट है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लास जो ए है वो 0 से लेकर 127 और उसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करता है। क्लास अगर बी की बात करते हैं तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 128 से 191, ये उसकी रेंज होगी, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेके 255। क्लास सी 192 से लेके 223 तक और ये 0 से लेके 255। क्लास डी 224 से 239 और बाकी वैल्यूज ये रहेंगी, और क्लास ई 240 से 255। यहाँ पर जो क्लास ABC है ये केवल नेटवर्किंग में यूज किया जाएगा। नेटवर्किंग में केवल ABC ही यूज किया जाता है। क्लास जो डी है इसका इस्तेमाल मल्टीकास्टिंग में किया जाता है, मल्टी कास्टिंग में किया जाता है। ये आप CCNP या CCI के अंदर पढ़ेंगे। और जो क्लास ई है ये रिजर्व्ड है, RESERVD, रिजर्व्ड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA के लिए। नोट करें। सर हो गया। ठीक। कुछ बुक्स में ऐसा हो सकता है कि 0 को चूंकि नल आईपी एड्रेस माना जाता है, ये आईपी एड्रेस पहले ऑक्टेट से शुरू होने वाला आईपी एड्रेस कभी भी 0 नहीं होता, इसको नल आईपी एड्रेस कहा जाता है। और 120 जो 7 है इसको कहा जाता है कि ये लूप बैक एड्रेस है।
और लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ टेस्टिंग के लिए। यानी अगर इफ वी हैव दी टू मशीन्स, अगर हमारे पास दो मशीन हो ए और बी, और ये फिजिकल एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं बट दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रही हैं, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो वायर है, इस वायर को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। तो दोनों मशीनें स्टैंड अलोन हो जाती हैं, अलग थलग हो जाती हैं। फिर ए मशीन से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हम लिखते हैं PING पिंग और 127.0.0.1। तो इफ वी आर गेटिंग द रिप्लाई ऑफ दिस 127 का, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ए मशीन परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। सिमिलरली अगर बी मशीन से भी पिंग लिखने के बाद लूप बैक एड्रेस को एंटर करने के बाद इफ वी आर गेटिंग द रिप्लाई, तो मशीन बी भी ठीक है। इसका मतलब ए और बी मशीन में फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अब इशू बचता है वो या तो केबल में कोई प्रॉब्लम है ये जो लगा रखी है, या यहाँ जो कनेक्टर हैं उन कनेक्टर का कोई इशू है, वहाँ पे चेक कर लिया जाए। तो इसलिए क्लास ए की रेंज कुछ बुक्स के अंदर 1 to 126 भी मिलेगी, नोट करें। जी नोट हो गया। यस सर।
अब यहाँ पर आईपी जो हमें मिलते हैं वो मिलते कैसे हैं? जो आईना है ये मेन बॉडी है जिसके पास 4.29 10⁻⁹ आईपी एड्रेस है। इसने पूरे वर्ल्ड को 5 जोन में डिवाइड कर रखा है। किसी का नाम एरिन है, किसी का नाम RIP राइप है, किसी का नाम एपनिक है। एपनिक एशिया पैसिफिक के लिए बनाई गई है। यहाँ से हमारा लेट से एयरटेल ने इससे कुछ नंबर ले रखे होंगे, ACT वालों ने कुछ नंबर ले रखे होंगे, मल्टीपल वेंडर ने। कोई क्लाइंट इसका यहाँ पे कनेक्टेड होगा, इसका कोई दूसरा क्लाइंट होगा। जो इसने क्लाइंट 1 को एड्रेस दिया होगा वो 2 को नहीं देगा। एपनिक ने जो रेंज ACT को दी होगी, बेची होगी, वो एयरटेल को नहीं दी होगी। तो ये हायरार्चिकल डायग्राम है हाउ वी आर गेटिंग दी आईपी एड्रेस। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? IANA.org, इस पे जाके हम चेक कर सकते हैं क्या ये सही है या सही नहीं है। तो यहाँ पे आप चले जाइए, IANA.org पे, और यहाँ पर ये जो आईपी एड्रेस और ASN है, आईपी एड्रेस एंड ASN, यहाँ पे क्लिक कीजिए। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आईपी वर्जन 4 जो है इनिशियली रिप्लाई किया गया 1983 में किया गया, और वर्जन 4 जो है 1999 में किया गया। और ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, अगर आप देख रहे हैं तो दैट इज द मैप ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। हम जो आते हैं वो एपनिक में आते हैं, एशिया पैसिफिक में, यानी इतना जो ये डोमेन है इस डोमेन के अंदर हम आते हैं। तो जितने भी आपके पास यहाँ पे रीजन आएंगे ज्योग्राफिकली वो एपनिक के अंडर में आएंगे, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एपनिक करेगी। नोट करें। डन सर। अब हमें जो है कनेक्टिविटी कैसे मिलती है, ये तो वो हो गए कि आईपी एड्रेस कैसे मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी कैसे मिलती है। तो जो कनेक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड की, बेसिकली वो
ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू अगर हम कनेक्टेड हैं, यहाँ पे अगर हम लिखें सबमरीन केबल मैप .com, सबमरीन केबल मैप .com, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हम देखें कि जो इंडिया है इसके अंदर मल्टीपल आपके पास पॉइंट्स हैं। ये मुंबई है, सबसे ज़्यादा कनेक्शन मुंबई से जा रहे हैं सी की थ्रू। तो यहाँ पर हम क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सा केबल कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा है। ये सारे सारे वो दिखा देता है कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है, इंडिया से निकला और कहाँ कहाँ गया। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा जो कनेक्टिविटी है हमारे पास वो किसके थ्रू है, वो समुद्र के थ्रू, केबलिंग के थ्रू की गई है। आगे मूव किया जाए अभी। यस सर। अब हमें बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए ताकि हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर लेट्स से 29 इज ए डेसिमल नंबर है यहाँ पे, और इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम 80 स्केच कर लें और इनकी कुछ वैल्यू है जो कि प्री डिफाइंड है, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। अब आपने बताना ये है कि यहाँ पे कौन से नंबर को जोड़ दिया जाए कि आंसर 29 आ जाए। कौन बताएगा कौन से नंबर को जोड़ने के बाद आंसर 29 आ जाएगा? जी भाई। 16 8 4 2 1। यहाँ पे 16 को, 8 को, 24 को, 4 28 एक मिनट, इनको जोड़ने के बाद आंसर आ रहा है, उनको हम 1 कर दें, बाकी को हम क्या कर दें, 0 कर दें। दैट इज इक्वल टू दी 29। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 139 हो तो कौन कौन से नंबर को जोड़ा जाए? और कोई बताओ ही, मनीष है, आनंद है, विपुल है, बताएं। जी भाई। सर 128 128 8 8 136 2 and 1 136 और 2 and 1 2 एंड 1। ये कुछ और भी करना पड़ेगा। दो 36 38 39, ठीक। तो इनको ऑन कर दिया जाए, बाकी को 0 कर दिया जाए। नोट करें।
वालेकुम सलाम जी। नहीं नहीं, काय को होगा जो अपना काम कर रहे हैं, क्या काम के लिए चाहिए। ठीक है, बन जाएगा। कितने तक का बनवाना है? पाँच है सर। मैं क्लास में हूँ, बाद में फोन करूँगा। नोट कर लिया? ये नोट हो गया। अभी डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है? यस सर। अब अगर हमने बाइनरी टू डेसिमल करना हो, तो भी इसके लिए यही वैल्यू हमें याद रखनी है। अब लेट्स सी, यहाँ पे किसी ने 1110 0010 ये वैल्यू दी, तो इसका डेसिमल क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी है? 128। जो जो वन है उनकी वैल्यू नोट कर ली। इसकी वैल्यू कितनी है? 64 प्लस 64। इसकी वैल्यू कितनी है? 32 प्लस 32। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2। जो भी आंसर आएगा, इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये 224 हो जाएगा, प्लस 2 ये हो जाएगा 226 आ जाएगा। नोट करें। अब जो भी आईपी एड्रेस होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। उसके अंदर कुछ बिट नेटवर्क की होती है और उसके अंदर कुछ बिट क्या होती है? होस्ट की होती है। तो आईपी एड्रेस तो हमेशा ही 32 बिट्स का है।
ये फिक्स्ड है, लेकिन जो नेटवर्क की बिट्स हैं और होस्ट की बिट्स हैं ये वेरिएबल हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। तो नेटवर्क की कितनी बिट्स होंगी और होस्ट की कितनी बिट्स होंगी कैसे पता लगेगा? उसके लिए एक पैरामीटर बनाया गया जिसका नाम है डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क जो है 32 बिट्स का होता है और ये प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जब कभी भी हम क्लास ए का कोई सा भी एड्रेस, क्लास ए का मतलब हो गया जिसकी रेंज 1 से लेकर 126 तक हो पहले ऑक्टेट में, अगर डिवाइस में डालते हैं तो उसका जो मास्क है वो डिवाइस ऑटोमेटिकली 255 0.0.0 ले लेती है। अगर क्लास बी का मास्क डालते हैं, क्लास बी का कोई आईपी लेते हैं तो उसका मास्क 2 टाइम 25500 और क्लास सी का मास्क डिवाइस ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर लेती है। तो यहाँ पर जो 255 है ये रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को। 255 रिप्रेजेंट करता है किसको? नेटवर्क को। और 255 का मतलब है जब 8 बिट 1 हो जाएं तो वो 255 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की हो गई, क्लास बी के अंदर 16 बिट नेटवर्क की हो गई और क्लास सी के अंदर 24 बिट नेटवर्क की हो गई। और जो ये जीरो है, जीरो रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। और एक जीरो कब आएगा? जब बाइनरी के 8 जीरो आ जाएंगे, जब बाइनरी के 8 जीरो आ जाएंगे, यानी यहां पर 24 होस्ट की बिट हो गई, क्योंकि 8 बिट ये हो गई आपके पास, 8 ये हो गई, 8 ये हो गई। क्लास बी में 16 होस्ट की बिट हो गई और सी में 8 होस्ट की बिट हो गई। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि हर एक जो आईपी एड्रेस है वो कितने बिट का है? 32 बिट का है। ये भी 32 बिट मिलकर हो गए। इसको हम देखते हैं, ये भी 32 बिट्स हो गया और ये भी आपके पास क्या हो गया? 32 बिट्स हो गया। नोट करें। हो गया सर। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम पीसी में जाते हैं और आईपी एड्रेस डालते हैं और मास्क अगर ना दें तो ऑटोमेटिकली वो मास्क कैप्चर कर लेता है।
अब यहाँ पे हम चले गए, वर्जन 4 पे, और यहाँ जाने के बाद हमने अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर डाला 0 समथिंग, तो डिवाइस नहीं लगी। क्यों? क्योंकि 0 से शुरू होने वाला जो क्लास है वो आपके पास आईपी एड्रेस है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं क्लास में हूँ भाई। वन से शुरू होगा, आगे आप कुछ भी लिखें। पहले ऑक्टेट में 126 तक आ सकता है, लेकिन 127 आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि वो लूप बैक के लिए रिजर्व्ड है। क्लास भी शुरू होता है 128 से, एक सौ इक्यानवे तक जाता है, एक्सेप्टेबल है। क्लास सी 190 से शुरू होता है, बीच का कुछ भी नंबर आ सकता है। 2 to 3 भी ले लेगा, लेकिन इफ यू विल राइट दी 2 to 4 तो वो मना कर देगा। 2 to 4 किसके लिए? वो क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए है। क्लास ई जो है आपके पास 239 से ये भी नहीं आएगा। इससे पता लग गया एबीसी नेटवर्किंग में यूज होगा, बाकी नेटवर्किंग में यूज नहीं होगा। अब मास्किंग को वेरीफाई अगर करते हैं, क्लास ए का कोई सा भी नंबर डाला, दैट इज द क्लास ए नंबर, और यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसने मास्क खुद ले लिया, हमने डाला नहीं, इसका मतलब प्री डिफाइंड है। क्लास बी की बात करते हैं, यहाँ पर हमने क्लास बी का जो नंबर है वो कुछ भी नंबर डाला, लेट से 168, और आगे कुछ भी नंबर डाला और हमने क्लिक कर दिया, तो हम देखते हैं क्लास बी का मास्क उसने 2 टाइम्स 255 ले लिया। इसी तरीके से क्लास सी की अगर हम बात करते हैं, तो क्लास सी जो है उसका एड्रेस हमने डाला और यहाँ पे क्लिक किया, उसने मास्क ऑटोमेटिकली ले लिया। तो हमने वेरिफिकेशन करा दिया कि क्लास ए, क्लास बी और जो क्लास सी है उसके जो मास्क हैं वो प्री डिफाइंड है, और अगर हम डालना भूल जाएं तो डिवाइस उसको ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, ले लेती है। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? जो बताया यहाँ पे ये हमने करा के दिखा दिया आपको। ये भाई क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो
हमने जो डिस्कशन कर लिया इसमें, कहाँ तक डिस्कशन कर लिया? हमने ये डिस्कशन कर लिया क्लासिफिकेशन का, हमने मास के बारे में डिस्कशन कर लिया, हमने ये भी दिखा दिया नेटवर्क की बिट्स कौन सी हैं, होस्ट की बिट्स कौन सी हैं। अब इसका और दूसरा यूज क्या होता है? तीन चीजें होती हैं। एक तो है आईपी एड्रेस। आईपी जो एड्रेस है ये आपके नाम के इक्विवेलेंट है, यानी ये आपका नेम है, जैसे आपका नाम है ऐसी डिवाइस का हर एक जो नाम है वो आईपी एड्रेस है। इसी तरीके से अगर आपको किसी का केवल आईपी एड्रेस पता हो, नाम पता हो, तो आप उसके घर नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब आपको किसी से मिलने के लिए उसके एड्रेस की जरूरत है, और यहाँ पे उस एड्रेस को कहा जाता है नेटवर्क आईडी। अगर किसी का नाम भी मालूम हो, किसी का एड्रेस भी मालूम हो, और आप उसके घर पर पहुंच जाएं, ये उसका घर है, यानी जो एड्रेस है उस एड्रेस पर आप पहुंच भी गए जिससे मिलना था, और जिससे मिलना था XYZ, वो XYZ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है घर के अंदर। आप यहाँ से घूमते फिरते उसके घर के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हैं, आपका नाम ABC है, तो ABC बाहर आ गया है, XYZ को कैसे पता लगेगा? जी भाई, ABC बाहर खड़ा हुआ है, XYZ को कैसे पता लगेगा? जी, आनंद, मनीष और नेहा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। आपके दोस्त ने आपको घर पे बुलाया है, ये आपका दोस्त है, ये आप बाहर खड़े हुए हैं, इसको कैसे पता लगेगा आप बाहर आ गए हो? रिंग करेगा बेल। कौन करेगा रिंग? ये क्यों रिंग करेगा आपको बैठ के? यही काम रह गया इसका? टेलीफोन ही नहीं है इसके पास, ना इसके पास। इसका जो दरवाजा है उसके ऊपर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, बैल ही नहीं लगी है यहाँ पे, कैसे पता लगेगा? जी भाई, XYZ ने आपको दावत पे बुलाया है, कोई पार्टी शार्टी है, हाँ जी। कैसे पता लगेगा XYZ को कि आप बाहर आ गए हो? हम्म? जी भाई, कोई आपको बुलाता है अपने यहाँ पे तो दरवाजे पे खड़े हो जाते हो उसके, तो खड़े ही रह जाते हो क्या वहाँ पे? क्या करते हो? नॉक करते हैं। तो इतनी देर में आवाज निकल के आएगी नॉक करते हैं तो? हैं? तो यहाँ पे जो आप नॉक करते हैं, उस नॉक करने को यहाँ पे बोला जाता है, यानी जो आप आवाज देते हैं यहाँ पे या नॉक करते हैं, वो कहलाती है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईडी। ये जितने भी पैरामीटर हैं, आईपी एड्रेस भी 32 बिट्स का होता है, नेटवर्क आईडी भी 32 बिट्स की होती है, और ब्रॉडकास्ट आईडी भी 32 बिट्स की होती है। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि नेटवर्क आईडी 32 बिट्स का नंबर आईपी एड्रेस है, या 32 बिट्स का नंबर नेटवर्क आईडी है, 32 बिट का नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी है? इसका डिस्कशन कल होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन आमिर सर के साथ करा दें। कैसे कराना है आमिर सर अभी आपसे बात करेंगे। जी भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जो गुड लोग इवनिंग सर। CCNA को ज्वाइन करना चाहते हैं, टाइमिंग यही है अभी। एक तो ये वाला ही है 6 PM to 8 PM वीकेंड में, और एक स्लॉट और है हमारे पास जो रात में 8 से 10 है। 2 स्लॉट अभी आपको मिल सकते हैं, तो जो भी सूटेबल टाइम हो आप लोगों के लिए तो मुझे इस नंबर पे इन्फॉर्म कर दें 9910111641। कल क्लास तभी होगी जब आप पेमेंट वगैरह या रजिस्ट्रेशन वगैरह करा देंगे।
किसी का कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप, इस पे आप मेरे टच में आ सकते हैं। सर सर ये दोनों टाइमिंग वीकेंड है? हाँ, दोनों वीकेंड टाइम में 6 से 8 भी फ्री है मेरे पास, और 8 से 10 भी फ्री है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मेरी कभी यहाँ पे शिफ्ट रहती है, हाँ, जैसे मेरी कभी इवनिंग शिफ्ट भी रहती है, तो मॉर्निंग में उस दिन कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता? मॉर्निंग का बैच ज्वाइन कर लीजिए। नहीं नहीं, एक्चुअली सर मेरा क्या है यहाँ पे, जैसे तो आप संडे ये और कहना चाह रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग हम भी मतलब बैच को मूव करते रहें? नहीं नहीं, बैच को नहीं, मतलब कि वहाँ पे अगर वो क्लास है तो वहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता? जरूरी। एक्चुअली क्या है कि मेरी परमानेंट सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है, अच्छा अच्छा। ये दिक्कत। मेरी जैसे इस महीने अगले महीने संडे मंडे छुट्टी है, तो हम्म। सैटरडे को मेरी तो आप ऑफिस है। एक काम कर सकते हैं कि जो भी क्लास होती है, जैसे आपको पढ़ाया गया, इसी को हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, राइट? ठीक है। इसकी वीडियो बन गई है। इस ठीक वीडियो है। का सेशन आपको मिल जाएगा। उस वीडियोस को जब भी छुट्टी होगी आप सुनेंगे, और कोई डाउट होगा तो हमसे पता कर लेंगे। ओके, मतलब कि जो भी क्लासेस होंगी उनकी अलग से रिकॉर्डिंग भी होंगी, है हाँ ना? जी, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग होगी। तो वो कहाँ पे सर हमें अवेलेबल होगी? मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। ओके। तो बता दूंगा कैसे अवेलेबल होगी, कैसे आप वीडियोस को सुन सकते हैं, 24/7 वीडियो सुन सकते हैं हमारी। सर ये क्लासेस अपनी रिमोटली रहेंगी कि वहाँ पे जैसे आपका जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आके भी? जी बिल्कुल, आप आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, हमें भी अच्छा लगेगा। ओके। और अगर ऐसे मतलब कि अगर हमें सारी रिमोटली करनी तो वो भी हो जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो जाएंगी। और ये फिक्स टाइमिंग रहेगा सर, 6 to 8 अपना, या हाँ, 8 to 10 फिक्स है, भी है? हाँ जी, फिक्स करना पड़ेगा जो भी आपको बैच का टाइम चाहिए। ओके। और इसका कितने मंथ्स लगते हैं इसको कोर्स सैटरडे में? संडे अगर आप करते हैं तो 2+ मंथ तो लगेंगे लेंगे। 2+ मंथ मतलब कि मान के चलें कि 2.5 महीने तो लग ही जाएंगे। 20 क्लासेस लगेंगी? अब जितनी भी होंगी 2.5 महीने लगेंगे अप्रोक्स। ओके। हाँ जी। इसके अंदर आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, और प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट भी आपके साथ में रहेगा। प्रैक्टिकल के लिए भी हमने एक पूरा डिजाइनिंग कर रखी है लैब। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की डिजाइनिंग लैब की हम लोग की। ठीक है, तो ये इस तरह की लैब होंगी, मल्टीपल डिवाइसेस का हम यूज़ करेंगे ताकि समझने में आसानी हो, रूट वगैरह प्रॉपर लर्न हो। ये डायग्राम है, ये ओएसपीएफ का डायग्राम है, जब ओएसपीएफ करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की लैब्स होंगी, ये सब आपको कराई जाएंगी, विद वर्कबुक के साथ भी होंगी। कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनकी वर्कबुक यहाँ पर रेडी मिल जाएगी आपको। कौन से राउटर पे क्या कमांड चलानी है, एक बार तो हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो कौन से राउटर पे क्या कमांड चलाएंगे, उसकी आउटपुट हम कैसे चेक करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को हमें मैच करना है, तो ये सब चीज़ें इस वर्कबुक में भी होंगी। सर यहाँ पे एसएस स्विच के बारे में भी पढ़ाया जाएगा ना? हाँ जी, ये स्विच होगा, स्विच का भी टॉपिक आएगा, ओके। यानी के अंदर स्विचिंग का भी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मैंने सर अभी कंपनी ज्वाइन करी है स्किल वगैरह ना, तो उसमें अभी यही यहाँ पे SD वैन लगे हुए हैं, अपने एसएस स्विच, कोर स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच ये हैं, हाँ और वैप लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ, SS बस इंडस्ट्री में बहुत वही होता सारे इसमें। है। तो CCNA का जो कैरिकुलम है वही हम कवर करेंगे, स्विच भी कवर करेंगे, राउटर भी कवर करेंगे, पॉलिसी वगैरह, नेटिंग वगैरह, ACL, बहुत सारी चीज़ें हैं, IPv6, सब चीज़ें कवर होने वाली हैं, विद लैब के साथ होने वाली हैं। और ये लैब भी आप ही के हाथों से कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं खुद करूँ। आपको बोलूंगा ये कमांड चलाइए, वो कमांड चलाइए, आपको अपने हाथ से ही मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि भाई हाँ, राउटर पे ऐसे कमांड चलाई जाती है और ऐसे आउटपुट को वेरीफाई किया जाता है। ओके सर। सर इसके लिए लैपटॉप अपना कि कंपनी का चल जाएगा? कंपनी का भी चल जाना चाहिए अगर उसने किसी URL को अलाउ किया हुआ है तो, URL ब्लॉक नहीं है तो ओके। कंपनी का चल जाना चाहिए ऐसे तो, क्योंकि हम तो कुछ करेंगे नहीं, हमें URL काम करना है, ना तो कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं ना कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, नहीं भी चल जाए, डिपेंड करता है। कंपनी लैपटॉप में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेसिकली, लेकिन
चल जानी चाहिए लैब, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके। और किसी का भी क्वेश्चन वोश्चन कोई? तो सेशन को क्लोज करते हैं। जो लोग करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, तभी क्लास होगी फिर।